Public policy is a frequently used term in our daily lives. We often read in the newspaper about public health policy, education policy, environmental policy, agricultural policy, industrial policy, and so on. Public policies are primarily framed by the government to satisfy public needs and demands. लोक नीति या फिर सार्वजनिक नीति का इस्तेमाल अक्सर हमारे दैनिक जीवन में होता है। हम अक्सर अखबार में पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड काफ़ी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बेहतर तरीके से सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का, वो आप सभी का अच्छा हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने हर एक क्वेश्चन के जवाब जो हैं बेहतर तरीके से लिखे होंगे, हर एक क्वेश्चन के जो उत्तर हैं उनको अच्छे प्रकार से आपने एक्सप्लेन किया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर आपने कहा था कि मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में काफ़ी चॉइसेस हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी वेबसाइट पर निकालती है, उसी के ऊपर हम जो हैं वीडियो लेकर आते हैं। उसी के थ्रू हम बताते हैं कि इस बार क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि आपको 30 मिनट्स जो हैं एक्स्ट्रा दिए गए इस बार एग्जामिनेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मुझे उम्मीद है कि इस बार जो आपका पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का जो डीएससी का जो पेपर होने जा रहा है, उसमें भी लगभग 8 क्वेश्चंस ही आएंगे। किसी भी प्रकार की चॉइस की हम एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके डीएससी पेपर यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के सिलेबस को, देखेंगे कितनी थीम्स, कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है एंड किस थीम के अंदर किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। देन स्टूडेंट्स, बात करेंगे आपकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के थीम वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में। बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं फ्रॉम द यूनिट 1 एंड यूनिट 2। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास भी पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया डीएससी पेपर है, अगर आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया है अपने डीएससी में, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी मददगार साबित होने जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, उनको आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो भी मटेरियल पॉसिबल हो सकता था, जितने भी आपके डीएससी सब्जेक्ट हैं, उनको हमने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया है, चाहे वो वेब लिंक्स हो, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, चाहे वो पीपीटी हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एज सुन एज पॉसिबल आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है उसको चेक करें एंड जो भी आपका डीएससी पेपर है उसके हिसाब से डाउनलोड कर अपने फर्दर स्टडीज़ में उसको ऐड करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया डीएससी थीम्स वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले देखते हैं पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के सिलेबस को। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कितनी थीम्स आपको कवर करनी है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया डीएससी पेपर के लिए, तो देखिए इसमें टोटल आपको 5 यूनिट्स 5 थीम्स को कवर करना है। सबसे पहली यूनिट की बात करें तो वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिसी एनालिसिस। इसके अंदर बेसिकली आपको इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। देन इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, देन कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, टाइप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, context of policy analysis, methods and techniques in policy analysis, procedure, steps of policy analysis and in the last conclusion। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको पब्लिक पॉलिसी का कंसेप्ट भी कवर करना है क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर पास्ट ईयर पेपर्स में देखा गया है कि एक क्वेश्चन जो है पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड होता है एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपकी
पॉलिसी एनालिसिस पर बेस्ड होता है। बेसिकली देखा गया है कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिसी एनालिसिस, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है पब्लिक पॉलिसी पर एंड सेकंड क्वेश्चन बेस्ड होता है पॉलिसी एनालिसिस पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है यूनिट 2, द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट। देखिए इसमें आपको डिफरेंट थ्योरीज को कवर करना है, ठीक है, जिसमें लिबरल थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, ठीक है, फेमिनिस्ट थ्योरी है। तो इसमें देखिए बेसिकली आपको पॉलिसी एनालिसिस, डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिसी एनालिसिस एंड रिलेटेड कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट, इन तमाम कंसेप्शंस को आपको इसमें कवर करना है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिसी, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। इसके अंदर बेसिकली आपको पब्लिक पॉलिसी थ्रू द लेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, देन इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक पॉलिसी, देन रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन पब्लिक पॉलिसी, इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है इस यूनिट 3 में। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर आपको प्रोसेस मॉडल, इंस्टीट्यूशनल मॉडल, रेशनल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, ग्रुप मॉडल, एलाइट मॉडल, सिस्टम मॉडल, सिस्टमेटिक मॉडल एंड जो गेम थ्योरी है, इन तमाम टॉपिक्स को आपको इस यूनिट 4 के अंदर कवर करना है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स को पढ़ना है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 5, आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी, नेहरूवियन विजन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट। इसमें देखिए आपको इंडिपेंडेंस एंड चैलेंजेस को कवर करते हुए नेहरूवियन स्टेट, जिसमें डायरेक्टेड मॉडल जो है वो आपको कवर करना है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस, ठीक है, मॉडल, देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये आपको इसके अंदर कवर करना है एंड जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको भी आपको इसके अंदर कवर करना है। तो ये एक बेसिक सा सिलेबस है आपका वो क्या कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जो कि आपका DSC पेपर है उसका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो देखिए टोटल यूनिट्स आपको कवर करनी है 5, ठीक है, पाँचों की पाँचों यूनिट्स में, पाँचों की पाँचों थीम्स में आपको डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। हर एक यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो यूनिट 1 है उसमें से हमेशा 2 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है सिलेबस आपका पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का। देन आइए अब देखते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस थीम वाइज। बेसिकली इस वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो कि है इंट्रोडक्शन टू पॉलिसी एनालिसिस एंड द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट, इन 2 यूनिट्स में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर पेपर्स में, इस वीडियो में हम इनके बारे में केवल चर्चा करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम आपकी यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के बारे में चर्चा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं एंड देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को। सो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलिसी एनालिसिस, इसके अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का क्या मीनिंग है, क्या मायने हैं, क्या उसका नेचर है एंड क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। देखिए पब्लिक पॉलिसी अगर हम बात करें तो ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है सोसाइटल के कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, तो देखिए पब्लिक पॉलिसीज आर द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट्स एक्चुअली डू, दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लोक नीतियाँ सरकार का कार्यात्मक भाग है, यह वो कार्य है जो सरकारों के द्वारा किया जाता है। ये जो है ये एक काफ़ी एक्सेप्ट की गई एंड काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन है पब्लिक पॉलिसी की। द एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज़ वेरी एक्सटेंसिव, इट इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक एरियाज लाइक environment, foreign affairs, public health, social welfare, education and so on. Basically, whatever
government does in public interest is termed as public policy. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो इसका जो एरिया है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, ठीक है। ये जो है स्पेसिफिक एरियाज़ जैसे कि पर्यावरण, ठीक है, एंड फॉरेन अफेयर्स, एंड ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, ठीक है, एंड सोशल वेलफेयर है यानी कि लोक कल्याण, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ठीक है, ऐसे काफ़ी एरियाज़ में जो है पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो कुछ भी वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है वो जो है पब्लिक पॉलिसी होती है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको केवल यही समझा सकता हूँ थोड़ा बहुत कि आखिरकार पब्लिक पॉलिसी है क्या। तो इसके अंदर आपको बेसिकली पब्लिक पॉलिसी के क्या मायने हैं, ठीक है, जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट जो थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है पब्लिक पॉलिसी की, ठीक है, एंड क्या उसका नेचर है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, यानी कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है, ये बेसिकली आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस होती क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। क्या प्रोसेस होती है पॉलिसी एनालिसिस की, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। फर्स्ट वन इज इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, दैट इज द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी in an academic fashion. The first type of policy analysis can be regarded to us and referred to as public policy case studies or simply policy research studies. देखिए एकदम जो अगर हम बात करें पॉलिसी एनालिसिस की तो ये एक तरीके से पब्लिक पॉलिसीज़ का एक तरीके से पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। उसमें ये देखा जाता है कि पब्लिक पॉलिसी जो बनाई गई है किस उद्देश्य से बनाई गई है, ठीक है, किस प्रकार ये जो है जो सोसाइटल प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार सॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट मायने ये है कि पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़, ठीक है, ये रिसर्च करते हैं कि पॉलिसी किस प्रकार बनाई गई है, किस उद्देश्य से बनाई गई है। ये बेसिकली ये जो पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस है ये 2 तरह की होती है, एक डिस्क्रिप्टिव एंड सेकेंड वन इज़ प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है स्टूडेंट्स। वहीं अगर हम बात करें सेकंड मीनिंग की, ठीक है, तो द सेकंड टाइप ऑफ पॉलिसी एनालिसिस रेफर्स टू एनालिसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, इन अदर वर्ड्स टू द एक्टिविटीज़ टूल्स दैट आर यूज्ड टू गिव एंड एडवाइस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। अब देखिए जो सेकंड मायने हैं पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस के वो ये हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो टूल्स हैं जो यूज़ किए गए हैं जो पब्लिक पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए, ठीक है, उसकी जो है हम जो है रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स अपनाए गए हैं, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी को बनाने में कहाँ कहाँ से हेल्प ली गई है। इन सभी के बारे में हम सेकंड जो इनका डेफिनेशन है पब्लिक एनालिसिस का, इसके बारे में बात करते हैं, पॉलिसी एनालिसिस के बारे में। एंड हमने जैसे कि आपको बताया कि पब्लिक पॉलिसी आर द कलेक्टिव डिसीजंस टू सॉल्व कॉमन सोसाइटल प्रॉब्लम्स, इट इज़ नथिंग बट डिसीजंस इन पब्लिक डोमेन। ये जो है ये स्टेबल होती है, डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन होता है, डिसाइडेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न। सो ये है पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, एंड पॉलिसी एनालिसिस के मायने। सो देखिए पॉलिसी एनालिसिस इन्फॉर्म अस एज टू हाउ पॉलिसीज़ हैव बीन डेवलप्ड। जो पॉलिसीज़ हैं वो किस प्रकार डेवलप हुई हैं, एंड व्हाट इज़ द कंटेंट एंड पर्पस ऑफ द पॉलिसी, एंड क्या पर्पस है, ठीक है, जो पॉलिसी बनाई गई है उसका क्या पर्पस है, इसके बारे में पॉलिसी एनालिसिस में हम बात करते हैं। इट डिस्कसेस अबाउट द प्रोसेस थ्रू विच प्रॉब्लम वॉज आइडेंटिफाइड। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें पता लगाया जाता है किस प्रकार जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है वो आइडेंटिफाई किया गया है, एंड ऑब्जेक्टिव डेट वॉज डिसाइड एंड ऑल्सो डील्स विद कंटेंट एंड द पर्पस ऑफ द पॉलिसी। ये जो है ये डेस्क्रिप्टिव भी होती है एंड प्रेस्क्रिप्टिव भी होती है। तो देखिए जो नीति विश्लेषण है वो हमें सूचित करता है कि नीतियों को कैसे विकसित किया गया है, ठीक है, कैसे उनको डेवलप किया गया है, एंड नीति की जो सामग्री है और जो उद्देश्य है वो क्या है, क्या उसका कंटेंट है, क्या उसका ओपिनियन है, एंड क्या उसका ऑब्जेक्टिव है,
इसके बारे में हम पॉलिसी एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो डिस्क्रिप्टिव है यानी कि ये जो है पॉलिसी एनालिसिस जो है ये वर्णनात्मक भी है एंड प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि निर्देशात्मक भी है, ठीक है, दोनों है। एंड वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसमें सेकंड क्वेश्चन की जो कि है प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, तो देखिए थॉमस आर डाई के अकॉर्डिंग देयर आर 6 स्टेजेस इन द पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन इज एजेंडा सेटिंग, थर्ड वन इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फोर्थ वन इज पॉलिसी लेजिटिमाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन इज पॉलिसी इवैल्यूएशन। ये जो है प्रोसेस होती है पॉलिसी एनालिसिस की जो कि थॉमस आर डाई के द्वारा बताई गई हैं। बेसिकली इनको आप स्टेजेस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें अदर साइड तो वेरीफाई, डिफाइन एंड डिटेल द प्रॉब्लम। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं डिटेल में प्रॉब्लम को, देन एस्टेब्लिश करते हैं एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसीज़, आइडेंटिफाई करते हैं एक अल्टरनेटिव पॉलिसी, इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसी, देन डिस्प्ले एंड डिस्टिंग्विश अमंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ एंड इन द लास्ट मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी। तो ये एक तरीके से प्रोसेस होती है पॉलिसी एनालिसिस की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पब्लिक पॉलिसी। जैसे कि हमने आपको बताया कि पब्लिक पॉलिसी है क्या फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वही आपको इसके अंदर बताना है कि पब्लिक पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, क्या उसके मायने हैं। देन डिस्कस इट्स चेंजिंग नेचर, किस प्रकार इसका नेचर जो है वो चेंज हुआ है एंड जिसका जो स्कोप है स्कोप है वो किस प्रकार चेंज हुआ है इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के युग में किस प्रकार जो पब्लिक पॉलिसी है उसका स्कोप एंड जो उसका नेचर है वो चेंज हुआ है। ये बेसिकली आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिसी एनालिसिस। जैसे कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पॉलिसी एनालिसिस होती क्या है एंड एग्जामिन इट्स रेलेवेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रेलेवेंस है ये भी आपको इसके अंदर बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, आपको जो पॉलिसी एनालिसिस है उस कंसेप्ट को आपको डिस्क्राइब करना है एंड एग्जामिन इट्स सिग्निफिकेंस इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपको इसके अंदर बताना है। तो ये बेसिकली जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा व्हाट इज़ पॉलिसी एनालिसिस, एग्जामिन इट्स रेलेवेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड उससे पहले जो देखा डिफाइन पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस इट्स चेंजिंग नेचर एंड स्कोप इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड उससे पहले जो देखा व्हाट इज़ पॉलिसी एनालिसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। सो बेसिकली इस पैटर्न में क्वेश्चंस को पूछा गया है आपकी यूनिट 1 में से, यूनिट थीम 1 में से, ठीक है। लास्ट वन अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिसी एनालिसिस, सेम क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। अब देखिए स्टेजेस की बात करें तो देखिए जैसे स्टेजेस की बात करें जैसे कि हमने आपको बताया सेकंड क्वेश्चन में कि थॉमस आर डाई जो हैं वो 6 तरीके की स्टेजेस को सजेस्ट करते हैं पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी लेजिटिमाइजेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो ये 6 स्टेजेस आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू पॉलिसी एनालिसिस के अंदर से पूछे गए हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर बार इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है पब्लिक पॉलिसी पर, क्या उसका नेचर है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन होता है जो पॉलिसी एनालिसिस है उसके ऊपर। तो जो पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस जो इंट्रोडक्शन इसकी फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर आपको बेसिकली कवर करना है कि क्या मीनिंग है एंड क्या नेचर है, क्या स्कोप है पब्लिक पॉलिसी का, क्या मीनिंग है, क्या स्टेजेस हैं, क्या फेजेस हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है पॉलिसी एनालिसिस की। सो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिसी एनालिसिस का पास्ट ईयर क्वेश्चंस का स्लाइड, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 2 जो कि है द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट। इसके अंदर से बेसिकली किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर पेपर में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल एंड वेलफेयर थ्योरीज ऑफ स्टेट। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको बता दें
कि द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट में आपको जो कवर करना है वो करना है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, जो कि बहुलवादी जो सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है। देन न्यू प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, जो नव बहुलवादी जो सिद्धांत है वो आपको कवर करना है। देन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है वो आपको कवर करना है। देन न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो नव मार्क्सवादी जो सिद्धांत है वो आपको कवर करना है। देन लिबरल थ्योरी, यानी कि उदारवादी जो थ्योरी है, उदारवादी जो सिद्धांत है वो आपको कवर करना है। देन जो न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट है, जो नव उदारवादी जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है वो आपको कवर करना है। देन वेलफेयर थ्योरी, यानी कि राज्य का जो कल्याण का जो सिद्धांत है वो आपको कवर करना है। देन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है वो आपको कवर करना है। एंड इन द लास्ट फेमिनिस्ट थ्योरी, यानी कि नारीवादी जो सिद्धांत है स्टेट को लेकर, वो आपको कवर करना है। तो इन सभी थ्योरीज़ को आपको कवर करना है। अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखिए जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है एंड जो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट है एंड जो वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट है, ये तीनों ही जो थ्योरी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि डिस्क्राइब पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल एंड वेलफेयर थ्योरीज ऑफ स्टेट। आपको पॉलिसी एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल एंड वेलफेयर थ्योरीज ऑफ स्टेट। इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसी है क्या, ये बेसिकली आपको बताना है। पॉलिसी एनालिसिस क्या है ये आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन पॉलिसी एनालिसिस विद रेफरेंस टू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। अब आपको लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के रेफरेंस में पॉलिसी एनालिसिस को डिफाइन करना है, एग्जामिन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब आपको पब्लिक पॉलिसी जो है डिफाइन करनी है in the context of neoliberal theory of state. The next question है question number 4, describe policy analysis in the context of liberal and welfare theories of state. अब देखिए जो लिबरल है एंड जो वेलफेयर थ्योरीज ऑफ स्टेट हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको पॉलिसी एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या है पॉलिसी एनालिसिस, ये आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है ये आपको बताना है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस में यानी कि नीति विश्लेषण में इसका क्या रोल है, क्या इसका कार्य है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी सेकंड यूनिट सेकंड थीम द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट के अंदर से पूछे गए हैं। बेसिकली ज़्यादा फोकस करा गया है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पर, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पर एंड वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट पर। तो देखिए पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल, मार्क्सिस्ट, वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ तो आप इन तीनों थ्योरीज़ को बेहतर तरीके से कर जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, इनको आंसर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जो कि आपका DSC पेपर है उसके अंदर पूछे गए हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा की है आपकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। आने वाली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे आपकी यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, किसी भी प्रकार का वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एडवाइस है कि आप जो हैं स्टडी मटेरियल जो भी आपका DSC सब्जेक्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं वाया ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल
ठीक है स्टूडेंट्स, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर अपने डीएससी सब्जेक्ट का जो भी स्टडी मटेरियल है, हमने काफ़ी वेब लिंक्स एंड काफ़ी पीपीटी फाइल्स एंड काफ़ी नोट्स जो हैं वहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ईज़िली उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें कुछ पर्सनली जो सजेशंस हैं सेंड करना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी padhaiwithguruchela@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके सजेशंस को फॉलो करने का, अगर हमें पसंद आते हैं तो। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेज़ फॉर योर पब्लिक पॉलिसी in India DSC paper.